तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। अगर यहाँ पर हमको परावर्तन की व्याख्या करना है तो परावर्तन के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। परावर्तन संबंधी आपके दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन दोनों नियमों को हम यहाँ पर सिद्ध कर देंगे, बस तरंगों के परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है। परावर्तक तल क्या होता है, एक ऐसा चिकना तल जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई हो, परावर्तक तल हो जाता है। ठीक, तो हम लिखेंगे माना जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है और इस पर हम क्या करते हैं, एक तिरछा मतलब एक समतल तरंगाग्र को तिरछा आपतित करते हैं। किस पर, इस परावर्तक तल पर। समतल तरंगाग्र में बताया गया होगा कि अगर किरणें समांतर चल रही और जब वो समान कला में हों तो उस दौरान उन तरंगों के संचरण के लंबवत खींचा गया जो काल्पनिक पृष्ठ होता है वह क्या कहलाता है, समतल तरंगाग्र। तो मैंने एक समतल तरंगाग्र ले लिया। इस समतल तरंगाग्र को नाम दे देते हैं ए बी। एक समतल तरंगाग्र ए बी जो है इस परावर्तक तल पर तिरछा आपतित किया जाता है, ये लिख लेना आपको। अब जो ये समतल तरंगाग्र की निचली वाली जो तरंग है, ये आप देख पा रहे हो, निचली वाली जो तरंग है वो इस परावर्तक पृष्ठ से कितना कोण बनाती है भाई, आई कोण बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं अगर ये हमने अभिलंब खींच लिया नॉर्मल n1 मतलब पहला अभिलंब हमने खींच लिया है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है, ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। ओके, अब ये मैंने एक समतल तरंगाग्र जो है तिरछा आपतित किया है, कितने एंगल पर, आई डिग्री के कोण पर, यानी आई आपतन कोण पर आपतित किया है। इसकी जो ये जो तरंगाग्र समतल तरंगाग्र है, इसकी जो निचली वाली तरंग है ये जब बिंदु ए पर होती है उतनी समय समतल तरंगाग्र की जो दूसरी वाली तरंग है वो बिंदु बी पर स्थित होती है। ओके, अब देखिए ये चूंकि पहले तरंग आई है तो ये इस पर जैसे पड़ेगी वैसे ये क्या हो जाएगी, परावर्तित, क्योंकि नीचे वाला जो तल है वो परावर्तक तल है तो अपवर्तित तो होगी नहीं, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे निकल जाएगी। जितने समय में ये वाली दूसरी वाली तरंग बिंदु बी से चल करके ये ऐसे आएगी, देखिए दिखेगा ध्यान से, ये ऐसे चल करके परावर्तक तल के ए डैश बिंदु पर पहुंचेगी। उतने ही समय में जो निचली वाली तरंग थी ये आपकी बिंदु ए से कहाँ पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर बी डैश पर। लेकिन अब आप करेंगे क्या, आप प्रकाल उठाएंगे, यहाँ से बिंदु बी से ए तक की आप चाप को नाप लेंगे, बिंदु ए से लेकर के वहाँ पर आप चाप ऐसे लगा देंगे। ओके, क्योंकि मैंने कहा कि जितने समय में दूसरी वाली तरंग बी से ए डैश पर पहुंचती है उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय करके जो पहली निचली वाली तरंग थी वो बिंदु ए से कहाँ पर पहुंच जाती है, बी डैश पर पहुंच जाती है। ठीक, तो उतनी ही दूरी अगर तय कर रही है, उसी माध्यम में तय कर रही, तो हमको इस डिस्टेंस के बराबर ही तो दिखाना होगा, इसके लिए चाप लगानी पड़ेगी। और हम क्या करेंगे, इस बिंदु को किससे मिला देंगे, बी डैश को ए डैश से मिला देंगे। अब ये वाली जो तरंग है, ये वाली बी से चल करके ए डैश पर आई, ये जैसे परावर्तक तल पर पड़ेगी तो ये ऐसे फिर परावर्तित हो जाएगी। तो ये कौन सा तरंगाग्र बन जाएगा, ये तरंगाग्र बन जाएगा परावर्तित तरंगाग्र। क्या बन जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक, किरणें ऐसे वापस हो रही हैं। अच्छा, ये कैसा तरंगाग्र बन जाएगा, आपतित तरंगाग्र बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बिंदु ए पर भी एक अभिलंब खींच लेते हैं ऐसे, ये दूसरा अभिलंब है, इसको हम n2 नाम दे देंगे। हमने पढ़ा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये अभिलंब है और ये परावर्तित है तरंग है, तो इसके बीच बना कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तरंगे आ रही हैं और ये पृष्ठ खींचा गया है तो ये तरंगों के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये तरंग ऐसे आ रही है, ऐसे खींचा गया है, ऐसे पृष्ठ, तो आप सभी लोग जानते हो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं। अब इतना एंगल अगर आई हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल हम दिखा सकते हैं 90 माइनस आई। कोई समस्या, आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट करके आप लोग देखिएगा जिससे एंगल सारे आपको पता चले। अब आपको देखिए यहाँ पर ये जो ए बी और ए डैश, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा, देखो ये अभिलंब खींचे हैं, अभिलंब और ऐसे, ठीक है, और ये रेखा ऐसे आप देख पा रहे हो।
तो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस आई है। तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना एंगल होगा, आई होगा, क्योंकि पूरे एंगल का मान कितना है 90। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये आई ही तो होगा, क्यों, क्योंकि टोटल एंगल ये कितना है 90, 90 से घटा देंगे 90 माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। अर्थात ये वाला जो एंगल हो जाएगा, इसको डॉट डॉट कर लीजिए आप, ये जो एंगल हो जाएगा वो कोण आपका आई हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर परावर्तित तरंगाग्र है, यहाँ पर एंगल को देखिएगा, हमने कहा ये कोण तो आर होगा ही क्योंकि परावर्तित तरंग है और यह अभिलंब है, इसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा आपका, परावर्तित कोण कहलाएगा और परावर्तन कोण कहलाएगा। अब ये अभिलंब है तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कि 90 बनाएगा, सभी को पता है। आप एक चीज़ बताइए, ये जो पृष्ठ है ये क्या तरंगाग्र है और ये तरंग संचरित हो रही है, तो तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के परपेंडिकुलर होता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एंगल कितना होगा, 90। ऐसे ये तरंग जा रही है, ये तरंग है, और देखिए ये ऐसे कोण गया। अब ये वाला कोण आपका आई है और हम जानते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर ये आई है, सॉरी ये आर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर होगा। और अगर ये वाला कोण, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला कोण 90 माइनस आर आ गया तो ये वाला जो कोण होगा वो आर होगा, जैसे इधर आई हुआ है। क्यों, क्योंकि अभिलंब यहाँ भी बन रहा है इसे, ठीक है, और ये रेखा ऐसे है। अगर ये वाला एंगल आपका 90 माइनस आर आया है तो आप कह सकते हो कि जो ये वाला एंगल होगा, जो बचा कुछ एंगल होगा, ये आर होगा, क्योंकि ये पूरा कोण 90। इन दोनों कोणों का योग हमेशा 90 आना चाहिए। तो अगर ये 90 माइनस आर तो ये आर होना चाहिए, तभी दोनों का योग मिला करके पूरा एंगल 90 आएगा। या अभिलंब है तो पूरा कोण कितना बनाएगा, 90 ही तो बनाएगा। तो अगर इस वाले कोण का मान 90 माइनस आर आया तो ये वाला जो कोण बचेगा इतना, ये आपका कोण आर हो जाएगा। अगर आपने आर और आई कोण को अच्छे से समझ लिया, ये कोण आई हो जाएगा। बस अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तरंगे चूंकि एक ही माध्यम में देखिए आप आपतित हो रही और परावर्तित हो रही, तो मान लेते हैं कि जिस माध्यम में आपतित हो रही परावर्तित हो रही वो वी चाल से आपतित और परावर्तित हो रही। तो यहाँ पर लिखेंगे माना तरंगों की चाल, किसकी चाल भाई, तरंगों की चाल वी है, वी हो तो क्या लिखेंगे भाई, डिस्टेंस या तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी। अच्छा, दूरी कौन सी तय की गई, बी से लेकर के ए डैश तक जितनी दूरी तय की गई उतनी दूरी ए से लेकर के बी डैश तक की तय की गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बी ए डैश दूरी है, बी से लेकर के ए डैश तक की दूरी, यही दूरी आपकी तय की गई है ए से लेकर के बी डैश तक। यानी बी ए डैश और ए बी डैश दूरियां बराबर हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय। हमने कहा जितने समय में बी से ए डैश तक ये दूसरी वाली तरंग पहुंचती, उतने समय में यहाँ से ए से ये बी डैश पर पहुंचती है। तो समय सेम है और चाल भी सेम है, क्योंकि एक ही माध्यम में ये आपतित और परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर जो बी ए डैश बराबर ए बी डैश हो जाएगा, चाल वी और गुणे में कितना, समय। समीकरण एक आप इसे मान सकते हो, जैसा भी आप समझे, ठीक है, या नहीं मानना तो ना मानो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, देखिए दो लेंगे, एक ये वाला लेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए है, ए डैश है, और यहाँ पर बी है, आप देखिएगा। अच्छा, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि ये तरंगाग्र है और तरंगों के संचरण के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। यहाँ कोण कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे आई बन रहा है। हम एक समकोण त्रिभुज में पढ़ चुके हैं, कोण के सामने भुजा सदैव लंब और 90 डिग्री के सामने भुजा सदैव कर्ण। तो जब ये समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में हम साइन थीटा लगाएंगे, यानी साइन थीटा के स्थान पर आई, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा बी ए डैश और कर्ण आपका हो जाएगा इसके सामने भुजा ए डैश। अब जो बी ए डैश है, बी ए डैश की वैल्यू ही ए बी डैश के बराबर है, अर्थात वी गुणे में टी और बटे में कितना, ए डैश। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। इसी प्रकार, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज देखिए, ए
बी डैश ए डैश, ये वाला जो आपका बना हुआ है। अब देखिए ये तरंगाग्र ही तो है, तो तरंग संचरण के परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री कोण होगा। ये ए है, ये ए डैश है और ये बी डैश है। 90 डिग्री के सामने भुजा ये कड़ हो जाएगी ए डैश। अच्छा, इसमें ये वाला कोण आर है, तो कोण के सामने भुजा लंब ये वाली हो जाएगी। ओके, तो जब यहाँ पर त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में हम लगाएंगे साइन एंगल कितना है आर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। आर के सामने भुजा लंब हो जाएगी ए बी डैश, कितनी हो जाएगी ए बी डैश, बटे में क्या होता है साइन थीटा बराबर कड़, तो कड़ कितना हो जाएगा ए डैश। अच्छा, ए बी डैश की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे v इंटू में टी, वी टी बटे में ए डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप ध्यान से देखिए, साइन आई का मान भी वी टी अपान में ए डैश है और साइन आर का मान भी वी टी अपान में ए डैश है। तो समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो साइन आई का मान है वो किसके बराबर है, साइन आर के बराबर है। क्यों, क्योंकि साइन आई का मान भी इतना है और साइन आर का मान भी इतना है, अर्थात साइन आई साइन आर आपस में क्या है, बराबर। अच्छा, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर साइन आई साइन आर के बराबर है तो साइन साइन हट जाएगा, अर्थात कोण आई किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। कोण आई क्या है, आपतन कोण, कोण आर क्या है, परावर्तन कोण। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नियम हमने सिद्ध कर दिया, हम लिखेंगे अर्थात, अर्थात आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर आर क्या है, परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर हो गया, परावर्तन कोण के बराबर हो गया। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। तो पहला नियम तो पहले से ही हो चुका, देखिए दूसरा नाम नहीं नियम है, कारण। पहला नियम तो ऐसे ही लागू हो गया, आपतित, परावर्तित और नॉर्मल अभिलंब ये तीनों एक ही तल में है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सिद्ध करना था, वो मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, कुछ नहीं करना है। जो आप समतल तरंगाग्र आपतित कर रहे हो, उस समतल तरंगाग्र को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एंगल आप निकाले, जैसे यहाँ नॉर्मल खींचा हमने तो ये आपतन कोण होगा, तो ये 90 माइनस आई होगा, ये वाला एंगल निकाल लो, आई हो जाएगा। अब इस समतल तरंगाग्र की दूसरी वाली तरंग जितने समय में ए डैश पर पहुंचेगी उतने समय में ये यहाँ से टकरा करके बी डैश पर पहुंच जाएगी। ये डिस्टेंस बराबर, दूरी निकाल लेना, चाल गुणे समय। दो, चूंकि एक ही माध्यम में तरंगे चल रही हैं तो चाल v होगी, दोनों की एक ही समय में पहुंच रही हैं तो जो समय हो जाएगा वो t हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे चाल गुणे समय से, और बाकी ये वाला एंगल निकालने के लिए अभिलंब यहाँ खींच लेंगे। अभिलंब खींचेंगे परावर्तित और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण, तो ये 90 माइनस आर, और अगर ये 90 माइनस आर हो गया इसी तरीके से तो ये वाला आर हो जाएगा। यहाँ 90 माइनस आई था तो ये आई हो गया, ये 90 माइनस आर है तो ये आर हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, दो त्रिभुज लेना है, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, और साइन आई साइन आर का मान इक्वल दिखा देना है। बस आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो गया, यही परावर्तन संबंधी दूसरा नियम है। इस तरीके से हमने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कर दी। हमें उम्मीद है कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।